ये कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अकल के भरोसे पर गुजारी, जिसने माल और दौलत को अपना खुदा बना लिया और आखिरत को एक भूला हुआ ख्वाब समझा। वक्त दोपहर का हो या आधी रात का, जब अल्लाह का हुक्म आता है तो कायनात की कोई ताकत इसे टाल नहीं सकती। वो शख्स अपने नर्म मुलायम बिस्तर पर लेटा है, सांसें उखड़ रही हैं, घर वाले पास बैठे आंसू बहा रहे हैं, डॉक्टर अपनी तमाम तर कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन इस शख्स के लिए अब दुनिया का पर्दा हिट चुका है। इसे अब वो फरिश्ते नजर आ रहे हैं जिन्हें दुनिया की आंख नहीं देख सकती। सियाफाम हैबतनाक फरिश्ते इसके सरहाने खड़े हैं। अचानक कमरे के एक कोने से मुल्क अलमौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम नमूदार होते हैं। उनका चेहरा इतना हौलनाक है कि अगर जमीन के पहाड़ देख लें तो रेजा रेजा हो जाए। उनके हाथ में जहन्नम का एक टॉर्च है जिससे सड़ांद आ रही है। फरिश्ते पुकारते हैं, ये खबीस रूह निकल अपने रब के गजब की तरफ। रूह जिस्म के अंदर छुपने की कोशिश करती है, रगों और पट्ठों में दबकती है, लेकिन मौत का फरिश्ता इसे इस तरह खींचता है जैसे किसी खारदार शाख को गीले ऊन से खींचा जाए। हर रग कटती है, आंखें पथरा जाती हैं और एक आखिरी चीख के साथ रूह जिस्म से जुदा हो जाती है। फरिश्ते इस बदबूदार रूह को लेकर आसमानों की तरफ परवाज करते हैं। जब वो पहले आसमान के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहां के पहरेदार फरिश्ते पूछते हैं, ये बदबूदार और मनहूस रूह किसकी है? जब इसका नाम बताया जाता है तो आसमान से आवाज आती है, इसके लिए दरवाजे न खोले जाएं। कुरान के मुताबिक उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खिलेंगे यहां तक कि ऊंट सुई के नाके से गुजर जाए। फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि इसका नामा अमाल सजीन कैद खाना में लिख दिया जाए। इसके बाद इस रूह को बुलंदियों से जमीन की तरफ इस तरह पैनिक दिया जाता है जैसे कोई परिंदा उसे उचक ले हुआ इसे किसी दूर दराज खड्ड में गिरा दे। अब वो रूह अपने बेजान जिस्म के पास वापस आती है। वो देख रही है कि उसे गुस्ल दिया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है। वो चीखता है, मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे बचा। लेकिन दुनिया वाले इसकी पुकार नहीं सुन सकते। वो लोग जिनके लिए इसने हराम कमाया, जिनके लिए झूठ बोला, वही इसे जल्द अज जल्द मिट्टी तले दबाने की जल्दी में है। जैसे ही इसे अंधेरी कब्र में लुटाया जाता है और लोग वापस मुड़ते हैं, वो उनके जूतों की आहट सुनता है। यही वो लम्हा है जब उसे अपनी अब्दी तन्हाई का एहसास होता है। अचानक कब्र की दीवारें हिलती हैं और जमीन कलाम करती है, ए आदम के बेटे, क्या तूने मुझे भला दिया था? मैं कीड़े मकोड़ों और अंधेरे का घर हूं। आज तो मेरे पेट में आया है। देख अब मैं तेरे साथ क्या करती हूं। फिर कब्र उसे दोनों तरफ से ऐसा भयंचितती है कि उसके दाएं तरफ की पसलियां बाईं तरफ निकल जाती हैं। इसकी चीखें इंसानों और जिन्नों के अलावा पूरी कायनात सुनती है। अब बारी है हिसाब व किताब की। दो खौफनाक फरिश्ते मुनकिर और नकीर, जिनकी आंखें आग के प्यालों की तरह दहक रही हैं और जिनके हाथों में लोहे के ऐसे हथौड़े हैं कि अगर पहाड़ पर मारे जाएं तो वो खाक हो जाए, इसे झंझोड़ कर बिठाते हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? वो शख्स जिसने जिंदगी भर अपने नफस और शैतान की पूजा की, हकलाते हुए कहेगा, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? वो कहेगा, मैं वही कहता था जो लोग कहते थे, मुझे कुछ इल्म नहीं। तीसरा सवाल, नबी करीम की शबी मुबारक दिखाकर जो उनके बारे में तो क्या कहता है? जिसने कभी संत पर अमल नहीं किया, वो इस नूरानी चेहरे को पहचान नहीं पाएगा और कहेगा, काश मैं जानता। मैं नहीं जानता। आसमान से मनादी निदा करता है, ये झूठा है। इसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो और जहन्नम की तरफ एक खिड़की खोल दो। अब इसकी कब्र में एक निहायत बदसूरत, बदबूदार और वहशतनाक इंसान दाखिल होता है। गुनाहगार डर कर पूछता है, तो कौन है? तेरा चेहरा इतना भयानक क्यों है? वो मनहूस हस्ती जवाब देती है, मैं तेरा अमल हूं। मैं तेरा झूठ, तेरा सूद, तेरा जिना, तेरी नमाजें छोड़ना और तेरा तकब्बुर हूं।
आज से क़यामत तक मैं ही तेरा साथी हूं। वहां उसे वो सांप शुजा अकरा डसते हैं जिनके जहर की एक बूंद अगर दुनिया में गिर जाए तो सब्जा ना उगे। इसे हर रोज वो मकाम दिखाया जाता है जो जन्नत में इसका हो सकता था अगर वो नेक होता, और फिर वो आग का गड़ा दिखाया जाता है जहां इसे क़यामत के बाद जाना। ये ज़हनी और जिस्मानी अजियत इसे लम्हा लम्हा मारती है मगर मौत नहीं आती। ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। जब तक सांस चल रही है तौबा का दरवाजा खुला है। आज हमारे पास वक्त है कि हम अपने रब की तरफ पलट आएं, सजदों में रोएं और अपनी जिंदगी बदल लें। वो कब्र जहां ना कोई दोस्त होगा ना माल, वहां सिर्फ आपका अमल और कुरान की तिलावत, खास कर सूरा मुल्क आपकी ढाल बनेगी। फैसला आपके हाथ में है। आप अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाना चाहते हैं या जहन्नम का गड़ा।